अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वो है इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉपिक नंबर 5, जिसमें हमने 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। जो फर्स्टली जो है रिबा, सेकंड जो है गरार और थर्ड जो है वो मैसर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है क्या चीज़ असल में। ये सिर्फ एक लीगल टूल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स का, बल्कि इस्लाम जो है मतलब कि उस मोरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशंस पे जो है वो काम करता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। इस्लामिक लॉ में जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को अक़द कहा जाता है। जो किसी भी दो बंदों या दो पार्टीज़ के दरमियान अगर एग्रीमेंट साइन होता है या एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है या फिर कुछ ऑब्लिगेशंस के तहत उसको बनाया जाता है, तो उसको हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो हाईली एम्फसाइज जो होते हैं वो कुरान और हदीस के हिसाब से होते हैं कि कुरान जो है वो इनके बारे में क्या कहता है कि हमें मतलब कि क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि इस्लाम जो है एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, जिसने हमें मतलब कि मुसलमानों को जो है हर चीज़ बताई है कि किन मामलात में आपने क्या करना है। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि आपने क्या कोड करना है। सूरह अल माइदा की आयत है, आयत नंबर 1, ओ यू हु बिलीव फुलफिल ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो भी आपके मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी आपने मुआहदे किए हैं, अक़द किए हैं, वो आपने क्या करना है, फुलफ़िल करने, पूरे करने। ठीक है, तो मतलब ये हमें इससे मिलता है कि आप एज अ रेफरेंस अगर कोड करना चाहें तो ये कोड कर सकते हैं। तो ये जो आयत है वो क्या शो करवा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सिर्फ लीगैलिटी मतलब कि लीगलिटीज़ के नहीं है, बल्कि ये रिलीजियस ड्यूटी भी है कि आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने। अगर हम मतलब इसके कुछ की एलिमेंट्स देखें इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, तो इसके मेन जो पिलर्स हैं ना वो 3 हैं। फर्स्टली ऑफ़र, सेकंड जो है वो एक्सेप्टेंस और थर्ड जो है म्यूचुअल कंसेंट। मतलब इसकी मेन 3 पिलर्स अगर वैलिड होंगे तो ये इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट के ज़ुमरे में आएगा। कि ऑफ़र मतलब कि जो ऑफ़र दी गई है वो आपका जो प्रपोज़ल आपको दिया गया है वो वन पार्टी की तरफ से बिल्कुल ही क्लियर हो, कि उसमें कोई भी मतलब ये ना हो कि आपको कोई चीज़ जो है कोई बताई नहीं गई और फिर आपके साथ धोखा हुआ, तो ये चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। फर्स्टली ऑफ़र, जिसको हम इजाब भी बोलते हैं। एक्सेप्टेंस जो है कबूल, जो अदर पार्टी है वो उसकी शराइत या कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको क्लियरली एक्सेप्ट जो है अदर पार्टी वो करें। ठीक है, फिर म्यूचुअल कंसेंट भी हो इनके दरमियान, जिसको हम तरादी कहते हैं, कि बोथ पार्टीज़ मस्ट एग्री फ्रीली विदाउट फोर्स और डिसेप्शन। तो ये जो 3 अगर मतलब कि इजाब कबूल और म्यूचुअल कंसेंट होगा पार्टीज़ के दरमियान, तभी वो जो है वो काउंट होगा कि ये इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, कुछ जो है कुछ और कंडीशंस भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत, जैसे कि द पार्टीज़ मस्ट बी सेन, एडल्ट एंड कैपेबल ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो भी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वो ना बच्चे ना हो, एडल्ट हों और कैपेबल हों, और उनका जो मतलब कि ज़हनी तवाज़ुन जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो। द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी हलाल, नॉन और डिलीवरेबल, जो भी मतलब कि वो काम कर रहे हैं वो हलाल के ज़ुमरे में आना चाहिए। और इसके अलावा देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी, गरार और इंटरेस्ट रिबा इन्वॉल्व, मतलब कि उसमें सूद का कारोबार ना हो और गरार भी ना हो। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं थोड़े से टाइप्स भी इसके आपको बता दूं, फिर हम रिबा उन पे आएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लामिक लॉ क्या हैं। इस्लामिक लॉ में टाइप्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सबसे पहला जो है सेल्स है, जिसको हम बई कहते हैं। क्योंकि अगर आप ये अरबिक वर्ड्स उसमें डालेंगे तो आपका जो एग्ज़ामिनर है उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और मैंने भी जो इसका पेपर दिया है तो इसके जो अगर आप अरबिक ज़्यादा ऐड करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छी मिलती हैं और रेफरेंसेस भी। ठीक है,
फर्स्ट जो है हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे अभी। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला जो टाइप है या काइंड कह दें उसको अब, वो सेल है जिसको हम बई कहते हैं। फिर लीज़ है जिसको हम इजारा कहते हैं। फिर पार्टनरशिप है जिसको मुदारबा और मुशारका भी कहते हैं। फिर आगे ये टर्म्स अगर आएंगी तो हम क्वेश्चंस के हवाले से इसको भी देख लेंगे। फिर है एजेंसी, वकाला और लोन का जिसको हम कर्ज़ हसना भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे इन छोटी सी जो हमारी पॉइंट्स है जिसको हमने डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो मैंने पूरा आपको बता दिया है कि इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसकी काइंड्स क्या होती हैं, किन काइंड्स की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें मतलब कि कौन सी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए, तो ये इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। और डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस भी जो है मैंने आपको बता दी कि इसकी क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे इन पॉइंट्स पे कि सबसे पहले जो है इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रिबा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, रिबा जो होता है एनी गारंटीड प्रॉफिट इन लोन्स इज़ फॉर हैबिटेड, मतलब कि इसको हम कहते हैं सूद। सूद का ये होता है कि प्रॉफिट मतलब कि डबल रखना, उस किसी भी उस पर किसी भी चीज़ पे डबल प्रॉफिट रखना। जैसे कि अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है तो उस पर आप प्रॉफिट 10 रुपए का रख रहे हैं तो ये आपके इंटरेस्ट में आएगा, मतलब कि रिबा में आएगा। फिर है हमारा गरार। रिबा का जो है हम अगर अलग से क्वेश्चन आ गया तो हम उसको ब्रीफली देखेंगे, लेकिन ये जो सिर्फ मुझे आपको थोड़ी सी बताने कि है क्या चीज़। ठीक है, गरार जिसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। गरार जो मतलब कि इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये जो है वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है गरार। कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट गरार जो है वो अनसर्टेनिटी को कहते हैं और मैसर जो है स्पेकुलेशंस को कहते हैं। हम उसको अब जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको समझ में आता है कि ये टर्म्स जो हैं वो क्यों प्रोहिबिटेड हैं। रिबा, रिबा का मतलब होता है सूद। ठीक है, उसको हम इंटरेस्ट भी कहते हैं और उशरी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो रिबा जो है रिफर्स टू एनी गारंटीड इंक्रीज इन कैपिटल विदाउट एनी एफर्ट और रिस्क, मोस्टली कॉमन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और ऑन लोन्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा जो है वो लोन लेता है तो उसको जो है मतलब कि उसके ऊपर जो प्रॉफिट रखा जाता है उससे कर्ज़ तो लिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो है मंथली उस पर जो कर्ज़ा बढ़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जो आजकल चल रहा है ट्रम, तो उसको हम जो है वो रिबा कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल कि अगर आप बैंक में भी पैसे रखते हो और उसके ऊपर जो है वो आपके पैसे बढ़ रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट्स, तो वो भी जो है वो सूद के ज़ुमरे में आएगा, रिबा के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये सिंपल सी टर्म बता दी हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुरान जो है रिबा रिबा जो है वो कहाँ पे मना है हम बताते हैं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 275 एज अ रेफरेंस आप कोट करना चाहें तो कर लीजिए। अल्लाह हैज़ परमिटेड ट्रेड एंड फॉरबिडन रिबा। अल्लाह ताला ने जो है वो तिजारत की इजाज़त दी है, उसकी परमिशन दी है, और जो सूद है रिबा है उसको फॉरबिडन किया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिबा क्या हैं? रिबा अल नासिया और रिबा अल फद्ल दौद के साथ। ठीक है, अल नासिया रिबा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, मोस्ट कॉमन फॉर्म टुडे। आज का जो कॉमन फॉर्म है जो लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रखा जाता है वो है रिबा अल नासिया। और जो रिबा अल फद्ल है वो है एक्सेस इन एक्सचेंज ऑफ सिमिलर गुड्स, जैसे कि ट्रेडिंग 1 kg गोल्ड फॉर 1.2 kg गोल्ड। तो जो गोल्ड और दूसरे एक्सचेंज चीज़ों पे होती है उसको हम अल फज़ल कहते हैं। मतलब कि किसी भी जो है अल्लाह के फ़ज़ल में से कोई भी चीज़ हमें मिली है मिनरल्स या इन चीज़ों में से, तो उस पर रखना जो है वो अल फज़ल, अगर आपको याद करने में आसानी हो तो। फिर आता है सेकंड नंबर पर गरार। हम इसको ब्रीफली देखते हैं हर टर्म को। गरार refers to excessive uncertainty and ambiguity in the terms or subject matters of a contract. गरार जो है वो एक एक्सेसिव अनसर्टेनिटी है जो कुछ टर्म्स या सब्जेक्ट्स के मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में
होती है। कैसे होती है ये? एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं आपको बता दूँ, इट इन्वॉल्व्स अनक्लियर डिटेल्स, जिसमें मतलब कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर ना हो, सच एज सेलिंग एन आइटम दैट द सेलर डज नॉट पजेस और कैन नॉट डिलीवर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेलिंग फिश नॉट येट कॉट और सेलिंग अ मिस्ट्री बॉक्स विदाउट नोइंग इट्स कंटेंट। मतलब कि हमें बिल्कुल ही उसके बारे में पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, और हम ख़रीदते हैं और हमें नहीं पता होता, तो ये अगले की तरफ से जो है वो अनसर्टेनिटी होती है, क्लियर नहीं होता, तो इसको हम गरार कहते हैं। गरार का जो है वो एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, डू नॉट सेल व्हाट इज़ नॉट विथ यू। मतलब कि जो आपके साथ वाबस्तगी नहीं है, आपको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो वो उस चीज़ को जो है वो आपने सेल नहीं करना। ठीक है, माइनर सी अनसर्टेनिटी अलाउड है, लेकिन एक्सेसिव गरार जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने किसी के साथ धोखा किया है, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है दीन में। ठीक है, मैसर क्या है? मैसर जो है वो कुरान पाक में आता है गैम्बलिंग के नाम पे, जुआ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मैसर इज़ गैम्बलिंग और गेम्स ऑफ चांस वेयर वन पार्टी गेन्स एट द कॉस्ट ऑफ अनदर थ्रो लक नॉट एफर्ट्स और प्रोडक्टिविटी। जैसे कि जुआ जिस तरह से आजकल जो है कसिनोज़ वगैरह बन गए हैं, तो इसमें क्या होता है कि लक के हिसाब से विदाउट एनी एफर्ट आपको कोई भी वो मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, तो ये भी जो है वो दीन में जो है वो बिल्कुल ही मना है। इसका हम ना कुरान एक रेफरेंस भी देखेंगे एक्सप्लेनेशन के तौर पर, इंक्लूडिंग लॉटरीज। लॉटरी भी जो है वो इसमें मैसर में आती है, और स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शंस जो होती हैं। ठीक है, इट क्रिएट्स अनजस्ट इनरिचमेंट एंड सोशल हार्म। सोशली जो है ये हार्म इस वजह से करती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो माल है वो एक ही बंदे के पास चला जाता है विदाउट एनी एफर्ट, सिर्फ वो एक अपनी चालाकियों या फिर अपने लक की वजह से वो हासिल कर लेता है, तो ये भी इस्लाम में जो है वो मना है। ठीक है, कुरानिक हम इसका रेफरेंस देख के फिर आगे चलेंगे। कुरानिक रेफरेंस इसका ये है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 90, ओ यू हु बिलीव इंटॉक्सिकेट्स गैम्बलिंग, मतलब जिसको हम मैसर कहते हैं, आइडल्स एंड divining arrows are an abomination of शैतान्स handiwork, so avoid it। मतलब कि ये जो शराब नोशी है और जो भी मतलब कि गैम्बलिंग वगैरह का काम है, ये सारे जो हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं ये शैतान के काम है, तो इसको अवॉइड करें। मतलब कि ये इंसानों के या अच्छे लोगों के काम नहीं है, इस वजह से इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वन वर्ड की मीनिंग मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि ये चीज़ें मना क्यों हैं। मतलब आजकल इनको जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा तो दिया गया है, सिंपली अगर आप एक टेबल बना के करते हैं तो आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी। रिबा जो है, जिसको हम मतलब कि हम थोरोली उसको पूरा कवर कर लेती हूँ एज अ समरी, एज ए कंक्लूजन। रिबा जो है इंटरेस्ट या उशरी कहते हैं इसको। क्यों ये मना है? क्योंकि ये जो है वो विदाउट एनी एफर्ट और रिस्क जो है वो मिल जाता है। गरार जो है अनसर्टेनिटी को कहा जाता है, या एम्बिग्यूटी भी आप इसको कह सकते हैं। ये फ्रॉड की तरफ ले जाता है, डिस्प्यूट्स की तरफ ले जाता है, और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इस वजह से वो मना है। मैसर जो है गैम्बलिंग है, चांस बेस्ड गेन है, कि मतलब कि आप इंसान का सारा माल जो है वो एक रिस्क पे जो है वो मतलब कि खड़ा होता है कि आपको या मिले या फिर आपका सारा माल ही चला जाए। क्रिएट्स हार्म एंड अनजस्ट इनरिचमेंट, मतलब कि आपका सारा माल जाने की जो है वो इसमें ख़तरा है। सो इस वजह से अल्लाह ताला भी जो मतलब कि हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं उनमें हमारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, इसी वजह से जो है वो मतलब कि ये चीज़ें मना है। So jazakumullah khairan kasira, that's all for today's video. If you have any question regarding these terms, then you can comment in comment section, we will answer you inshallah. Jazakallah.